नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप सबके सामने जो वीडियो रखने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, वह उसका टॉपिक ये है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश, और यू कैन से हाउ कैन वी लर्न स्पोकन इंग्लिश। हम इंग्लिश स्पोकन कैसे सीख सकते हैं। 5 टेक्निक्स हैं। अगर वो 5 टेक्निक्स को कोई भी फॉलो करता है तो डेफिनेटली ही कैन लर्न इंग्लिश। So if you want to learn English, come with me and listen me very properly. शुरू से लास्ट तक मेरी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुने। तो इसके लिए पहला चीज है, पहली जरूरत है, वह है आप अपने आप को मान लें कि आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। और उस समय से इमेज कीजिए एक छोटा बच्चा कौन कौन से काम को करता है। ना लिसन, एक छोटा बच्चा जब बचपन में बर्थ लेता है तो सबसे पहला काम करता है, वह सबकी आवाजों को सुनता है। उसे समझ नहीं आता लेकिन वो बच्चा सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, जो वह सुनता है वही मुंह से निकालता है। इसलिए मेरी पहली सलाह आप सबको है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आप सबसे पहला काम करें, इंग्लिश को सुनना शुरू करें। You just start listening the English. If you understand or not, this is not the matter. ये मैटर है ही नहीं कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैटर ये करता है कि आप इंग्लिश सुनना शुरू करें। आप अपने चारों ओर देखिए, लोग कहते हैं सॉरी। सॉरी कहाँ से आया? पहले क्या हम सॉरी कहते थे, लेकिन आज राह चलते कुछ भी हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए, सब सॉरी कहते हैं। कहाँ से यह आया? लोगों ने सुनते सुनते मुंह से निकालना शुरू कर दिया। प्लीज हम अक्सर सुनते हैं, प्लीज वर्ड्स आ गए, हमने कान से सुना, मुंह से कहा। इसलिए आप अगर इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं तो आपको समझ में आए ना आए, बस आप कंटिन्यूअसली इंग्लिश को सुनते रहिए। जितना ज्यादा आप सुनेंगे और उतनी जल्दी आप जो है उसको बोलने लगेगा। जो आप सुनिएगा वह आप बोलिएगा। सो फर्स्ट रूल, माय फर्स्ट रूल इज लिसनिंग। अब आते हैं दूसरी बात पे। छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह दूसरा काम क्या करता है, जो सुनता है वही बोलता है। तो मेरी दूसरी सलाह आप सबको है कि अगर आप कुछ भी सुनते हैं इंग्लिश में, सुनिए सुनिए सुनिए, बार बार सुनिए, इतनी बार सुनिए कि आप वह मुंह से बोलने लगे। आप देखेंगे, आप अगर किसी चीज को बार बार सुनते हैं वह मुंह से अपने आप निकलने लगता है। आप देखते हैं आपके चारों ओर गाने बजते हैं, क्या हमने कभी गानों को याद किया है? कभी नहीं ऐसा किया। हमारे मुंह से निकलता है। कैसे निकलता है? हमारे कान से हमारे दिमाग में जाता है और वहां से यह माउथ होकर निकलता है। तो दैट्स वेरी सिंपल कि आप जो सुनते हैं आप वही कहते हैं। इसलिए आप सुने, दूसरा काम करें, जो सुने वह मुंह से निकालें और सामने वालों के सामने बिंदास बोलें। तो मेरी दूसरी सलाह, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो जो भी सुने बार बार सुने, और जो सुने वह मुंह से बोले। यह मेरी दूसरी सलाह। अब आते हैं तीसरी सलाह पे। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी, जब आप सुनने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो थर्ड वर्क इज यू शुड रीड। कि आपको पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बड़े बड़े सेंटेंसेस में कब बदल जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। छोटे क्लास की कोई भी किताब निकालिए और उसको रीड करना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आप जितना ज्यादा रीड करें, सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगेंगे। आप देखेंगे योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। आपके इंग्लिश इंप्रूव कर रही है। आप कुछ नया बोल रहे हैं, रोज कुछ नया सीख रहे हैं। मेरी चौथी सलाह मानिए, जब आप रीड करने लगते हैं तो रीड करने के बाद उन सारी चीजों को लिखना शुरू कीजिए। सो फोर्थ वन सजेशन इज राइटिंग। तो आप लिखना शुरू करें। डेफिनेटली आप लिखेंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप बस लिखते जाएं। कोई भी बालक, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जब पहली बार कुछ भी लिखता है तो वह सही नहीं लिखता। उसको सही लिखने के लिए मौका दिया जाता है, समय दिया जाता है, समय देना पड़ता है, और वह धीरे 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 आगे बढ़ता है, उसको ठीक करता जाता है। माई फोर्थ सजेशन इज कि आप उन चीजों को लिखिए जो आप बोलते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं।
और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरी ओर से कि आप पांचवा काम शुरू कीजिए। वह पांचवा काम है थिंकिंग। पूरे शरीर का कंट्रोल इस दिमाग में होता है। हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो सब यह दिमाग कराता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग को बहुत शार्प कीजिए। सुबह से शाम तक ऐसे कई सेंटेंसेस आपके चारों ओर घूमते हैं जिसको आप सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, स्विच ऑन द फैन। जब कोई यह हिंदी में बोलता है तो आपका दिमाग तुरंत कहना चाहिए, हे थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो। तो मेरा ये 5 बातें ऐसी हैं जिसको अगर आपने ध्यान दिया, डेफिनेटली यू विल लर्न अ गुड इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोजाना कुछ ना कुछ नई बातें, स्पोकन इंग्लिश के टिप्स, स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर, ऐसी कई बातें आपको मिलती रहेगी। कि हम फिर मिलेंगे कुछ समय के बाद एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ